प्यारे साथियों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। मेरे प्यारे दोस्तों, जीव विज्ञान जे प्रकरण पोषण चैप्टर से हम लोग अति लघु, लघु और दीर्घ प्रश्नों को देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कि पोषण अध्याय से आपका विगत वर्षों में यानी क्या 2011 से लेकर 2025 24-25 तक आपके किस टाइप से एमसीक्यू पूछे गए, और ये एमसीक्यू आप यदि जितने भी आज हम बताएंगे सारे यदि एक एक करके ध्यान से आप देख लेते हैं तो इस साल एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा, बढ़िया नंबर आएगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में सारे रिपीटेड रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर यहां पर भी देख सकते हैं, जैसे यहां पे दिख रहा होगा क्या, देखिए 2019 और 20 यानी 19 और 20 में रिपीटेड है। तो देखिए क्वेश्चन अपने से और नया ना के बराबर बनता है। जितने क्वेश्चन बने हुए रहते हैं वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से हर एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, तो जल से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि और अच्छा से आपको दिखे। अब बोला है क्या, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, ठीक है, यानी घेंघा रोग जो है और ग्वाइटर किसकी कमी से पनपता है। तो आपको पता है कि आयोडीन की कमी से, किसकी कमी से, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है। और ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब बोला है क्या, कुटपात किसमें पाया जाता है, तो आपको भली भांति परिचित होगा कि कुटपात जो है वो अमीबा में पाया जाता है। अमीबा जो अपना भोजन तैयार करता है वो कुटपातों से करता है, ठीक है। ये जैसे ये मेरा एक अमीबा हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ है कि एक भोजन यहाँ पे कोई रखा हुआ है इसका, ये क्या करता है, इस प्रकार से कुटपात से घेर लेता है, फिर इसको क्या करता है, ऐसे अपने शरीर के अंदर ले लेता है और अपने शरीर के अंदर ये जो भी भोजन रहता है वो अपने शरीर के अंदर अवशोषित कर लेता है। तो कुटपात किसमें पाया जाता है, कुटपात अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। अब बोला मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो मंड का परीक्षण किया जाता है आयोडीन डाल के, तो उसमें हमेशा याद रखिएगा कि मंड को घोलने के लिए भी किया जाता है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है, और पत्तियों को मुलायम करने के लिए किया जाता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी के लिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या दिया है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है, तो कितना पर, तो 10 गुना पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, यानी दांत साफ करने के लिए हम लोग जो दंत मंजन का इस्तेमाल करते हैं उसका वह जो है अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या लवण युक्त होता है। तो आप हमेशा जानिएगा क्या, इसका जो आंसर होता है वह क्षारीय होता है। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया, सभी हरे पौधे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मृतपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन से भी बना सकते हैं परजीवी। देखिए ये परजीवी का पहला ऑप्शन मान लीजिए ये ले लेते हैं, तो परजीवी है क्या कि दूसरे पर आधारित है। तो क्या पौधे दूसरे पर आधारित है, बोलिएगा नहीं, पौधे अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। मृत जीवी पोषण, मृत जीवी में आ जाता है गोबर, छत्ता, कवक आ जाता है जो मृत पदार्थ में घुलित कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करके वो अपना भोजन बनाते हैं। तो ये मृत जीवी भी नहीं होगा, क्या मृत से बनाते हैं पौधे अपना भोजन, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, स्वपोषी। स्वपोषी मतलब क्या हो गया, हरे पौधे जो रहेंगे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन से भी आपका बन जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है कितना बार रिपीटेड है, 2014 में पूछा है, 2019 में पूछा है और 2020 में भी पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है, केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो उभयलिंगी जंतु जो है वो मेरा क्या है, केंचुआ है। क्या है, केंचुआ। क्या है मेरा, केंचुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया, चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं।
अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अभी जस्ट बताएं आपको, अमीबा जो है अपना भोजन कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए इस टाइप का प्रश्न हम लोग अभी फिलहाल देख चुके, ये 2019 और 20 दोनों साल रिपीट किया है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। अब बोला कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो आपको पता होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्क? ठीक है, तो हाइड्रा में आप हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रा में स्पर्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्क पाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो 2020 में पूछा गया था, बोला ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या कौन सा है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया, अमीबा में अधिकांश पोषक तत्व तो कैसा होता है? शाकाहारी होता है, अंतर्ग्रहण होता है, सर्वाहारी होता है या स्वपोषी होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण होता है। अब बोला है क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में? तो अभी आपको बताएं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधों में होती है। किसमें होती है मेरे प्यारे दोस्तों? हरे पौधों में होता है। अब देखिए यहां से 17वां नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, दांतों की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। कौन सा है? छोटी आंत है। अब बोला है क्या मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब यहां देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या क्या? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा स्वपोषी पोषण जो पौधे बनाते हैं तो उसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और पर्णहरित होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? ठीक है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में या फैटी एसिड के रूप में? तो आप हमेशा याद रखिएगा, पौधों में भोजन हमेशा स्टार्च के रूप में संचित होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स या उत्तक विज्ञान? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन या इनमें से सभी? बोला क्या ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम वसा का पाचन करता है या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है या प्रोटीन का पाचन करता है या इनमें से सभी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब अगला प्रश्न जो दिया गया, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? देखिए ये 2024 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या न्यूक्लिक अम्ल का? तो इसका मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, अब बोला है निम्न में स्वपोषी कौन है? ये 2021 में पूछा गया है। तो भैया मछली तो स्वपोषी है नहीं, क्योंकि ये मछलियों को भी खा सकता है, कीट वगैरह सबको खा, कीट भी नहीं है, अमीबा भी नहीं है, ये तो अंतर्ग्रहण करता है। तो हरे पौधे हमारा क्या हो जाएंगे? स्वपोषी हो जाएंगे, यानी 26 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है, अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि करना। ठीक है, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में। बार बार देखिए कितना बार एक ही टाइप का प्रश्न रिपीट किया गया है, इसलिए डाल दिया गया है
यह प्रश्न, ठीक है। पौधों में, अच्छा देखिए ये प्रश्न जो दिया गया स्वपोषी पोषण होता है, पौधों में भी होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होता है, यानी सॉरी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी, सी हम नहीं देखे थे, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और सी, ए और सी हो जाएगा। पौधों में भी होता है, कुछ प्रोटिस्टा, सभी प्रोटिस्टा में नहीं होता है लेकिन कुछ प्रोटिस्टा में होता है और प्रोकैरियोट्स में भी होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहां से हम लोग कितने नंबर के प्रश्न की ओर, 29वां नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 29वां नंबर का प्रश्न बोला है ग्रहणी भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का या अमाशय का। तो ग्रहणी जो भाग है वो छोटी आंत का है, किसका है, छोटी आंत का। अब अगला प्रश्न दिया गया कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, पेप्सिन का, ट्रिप्सिन का, लाइपेज का या एमाइलेज का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप हमेशा याद रखिएगा, लाइपेज का। किसका हो जाएगा, लाइपेज का। अब बोला है कि प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दिन में होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो सूर्य का प्रकाश कब मिलता है, तो दिन में मिलता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिन में। अब बोला है मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल या अमरबेल। अमरबेल तो परजीवी हो गया, ये दूसरे पेड़ पर अपना कब्जा करके रखता है। गोबर छत्ता तो मृतजीवी, हाँ यही हो जाएगा, गोबर छत्ता मृतजीवी पर ही आता है। और कवक, ठीक है, अमीबा तो आएगा नहीं, उड़हुल भी नहीं आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32 नंबर का बी नंबर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो दिया गया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है मेरा, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है मेरा, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बोला भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पाचन जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। अब बोला है क्या एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। अब देखिए यहां से अगला प्रश्न जो दिया गया, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल, सफेद। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अब यहां से देखिए अगला प्रश्न दिया है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में मृतजीवी पाया जाता है, यह मृतजीवी रहता है, उसी में उगता है। कवक हो गया, गोबर छत्ता, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। अब ये प्रश्न देखिए कितने बार रिपीट किए गए, 2024 में, 2014 में, 2019 में और 2023 में। अब यहां से देखिए अगला प्रश्न दिया गया है पीत रस कहां से स्रावित होता है, यकृत से, मुख गुहा से, अमाशय से या छोटी आंत से। तो पीत रस जो है यकृत से स्रावित होता है। अब देखिए इस टाइप का प्रश्न फिर पूछ दिया गया है 2023 में, गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आई होप आज का क्लास जबरदस्त लगा होगा, एकदम मस्त लगा होगा। और आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस हम ये जो सेशन लेके चल रहे हैं पूरा सिलेबस आपका हम कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।